नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखकर राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि झारखंड की जितने भी ज़िले और राजधानी रांची के शिक्षक संस्थान, कॉलेज, स्कूल और जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उन्हें आज से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से पैर पसारता नज़र आ रहा है। ऐसे में ये भी देखा गया है कि ये संक्रमण जो है राज्य के युवाओं पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है। दरअसल 40 साल के नीचे के जो युवा है उन्हें ये संक्रमण काफ़ी तेज़ी से उनमें ये फैल रहा है। जिस तरह से देखा गया कि राजधानी रांची के विद्यालयों में और जो कॉलेजेस है, जो विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो छात्र और शिक्षक है उनमें भी ये संक्रमण फैल रहा था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इस संक्रमण के शिकार हो रहे थे। इस मौके पर आज हम राजधानी रांची के रांची विश्वविद्यालय में आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ताला लगा हुआ है। मुझे याद होगा कि जब भी यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं तो कभी भी ये जो मेन गेट है इसका एक बाहर भी गेट है जहाँ पर ताला बंद है। आप अंदर से देख सकते हैं कि अंदर से भी लॉक कर दिया गया है, साथ ही बाहर से भी उस गेट में ताला लगाया गया है ताकि बच्चे जो है दूर से ही समझ जाए कि अब उनके कॉलेज को बंद कर दिया गया है। साथ ही ये जो ग्रिल है यहीं से विश्वविद्यालय के अंदर की जो भी लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, अलग अलग विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो सभी बंद है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है, इस फैसले के लिए सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज जो है आज से दिख रहे हैं कि ये सरकार के बातों का, नियमों का पालन कर रहे हैं। उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया था कहीं ना कहीं लगता है कि ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि राज्य में इस वक्त लॉकडाउन भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हुई बैठक में ही जो हमारे वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव जी, उन्होंने कहा था कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके वजह से जो इकोनॉमिक्स है, जो वैश्विक महामारी जो ये हमारी है, इसकी वजह से हमारे राज्य की इकोनॉमी कम पड़ सकती है, लोग गरीब हो जाएंगे, उनके पास रोज़गार नहीं होगा, इससे कई लोग जो है भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। इसलिए इस वक्त राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि कुछ नियमों के साथ दुकानों को 3 दिन के लिए बंद करने का भी निर्देश दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो शिक्षण संस्थान है उन्हें भी बंद करवा दिया गया है, क्योंकि इसके वजह से ज़्यादातर संक्रमण के मामले सामने देखे जा रहे थे। हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑक्सफोर्ड स्कूल हो गए और ऐसे कई सारे विद्यालय थे, डीपीएस स्कूल, जहां पर बच्चों में संक्रमण पाया गया था, जिसके वजह से एक बच्चे के वजह से काफ़ी बच्चे संक्रमित हो गए थे। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला सही नज़र आ रहा है। तो आइए हम आपको और भी कॉलेज के दिखाते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है इस वक्त। अभी मैंने आपको रांची विश्वविद्यालय की जो तस्वीरें थी वो दिखाई कि किस तरह से जो कल सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए थे उसके नियमों को किस तरह से पालन हो रहा था। वहीं अब मैं आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर भी जो है सन्नाटा है। कल तक जो है यहाँ पर कुछ छात्र नज़र आ रहे थे जो पढ़ाई के लिए आ रहे थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलेज के कुछ गिने चुने लोग हैं जो यहीं के लोग हैं, यहाँ के एम्प्लॉय है, बस उनके अलावा और आपको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे कि आज से सभी शिक्षण संस्थानों को, जैसे कॉलेज, स्कूल और ट्रेनिंग सेंटरों को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर भी लोग जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री के लिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कल तक यहाँ पर कई लोग दिख रहे थे। कई छात्र जो है कोरोना संक्रमण में भी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कॉलेज में नज़र आ रहे थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी छात्र नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसमें सभी छात्र और सभी लोगों के लिए भलाई यही होगी कि लोग जितना ज़्यादा दूरी बनाकर रहे, घर में रहे, उतने ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो आइए यहाँ के कुछ कर्मचारियों से हम जानते हैं कि आखिर कब तक ये कॉलेज बंद रहेगा और सरकार के द्वारा इन्हें किन ऑर्डर, क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं। जिस तरह से सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि सभी यूनिवर्सिटी और शिक्षक संस्थानों को बंद रखा जाएगा, तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया अपने यूनिवर्सिटी के लिए? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जहाँ तक क्लास की बात है, बिल्कुल ही
सब बंद है और इसके संबंध में फिर से हम लोग को निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ही हम लोग डिटेल्स ही करेंगे, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित है। फिर भी जो भी जहाँ तक क्लास की बात है, क्लास तो बंद ही रहेगा। ऑनलाइन क्लासेज हो सकते हैं या ऑनलाइन वो भी दूसरा काम जो है ऑनलाइन होगा। और जहाँ तक इवैल्यूएशन की बात है, अब बहुत लोगों के पास कॉपी जा चुका है, उनकी समीक्षा की जाएगी। और जैसे यहाँ पर कई एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, आज से 4 महीना पहले अर्थात दिसंबर आसपास में, तो उन बच्चों का रिजल्ट निकालना है। तो इसके बारे में समीक्षा की जा रही कि क्या स्थिति है। और मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी लगभग हो चुका है। तो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो हो चुका है, उनके रिजल्ट के बारे में भी गाइडलाइन दे दिया गया है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल दिया जाए। इसके लिए हेड को ऑथराइज किया गया है। उसके बावजूद भी चूँकि कल महामहिम राज्यपाल महोदया के साथ बैठक है, उस बैठक के बाद डिटेल्स बता दिया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि रांची विश्वविद्यालय जो है उसे बंद कर दिया गया है, सभी डिपार्टमेंट को भी बंद करके रखा गया है, वहाँ पे भी कुलपति नहीं आ रहे हैं, तो आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? जहाँ तक मेरे यहाँ भी डिपार्टमेंट बंद है। आज जो भी हेड्स हैं उन लोग को जिम्मेवारी दे दी गई है कि ये किस तरह से संचालन करेंगे। ये कहने का मतलब वो ऑनलाइन किया ही जा सकता है, क्योंकि पेमेंट की बात भी है। यहाँ पर कई एक कंट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, यदि ऑनलाइन भी क्लास नहीं लेंगे तो मुफ्त में तो हम लोग पैसा दे नहीं सकते हैं। इसलिए जितने भी यहाँ पर लगभग 44 डिपार्टमेंट्स हैं, 44 डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनको कहा जा चुका है कि आप लोग अपने से गाइडलाइन देते हुए मैनेज कीजिए ऑनलाइन। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उन निर्देशों का सही तरीके से इस यूनिवर्सिटी में पालन हो रहा है। हालांकि इन्होंने कहा कि कल द्रौपदी मुर्मू जी जो है उनके साथ इनकी एक बैठक होगी, जिसके बाद ये लोग संपूर्ण तरीके से ये निर्णय लेंगे कि आगे कॉलेज में किस तरह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होगी या किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन श्रेया रतन के साथ, रांची।